हाँ देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का 4 है, ठीक है। एक्सरसाइज आपका 8.2 है, सेकंड का 4 नंबर है ना। तो सेकंड का 4 क्या कह रहा है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कैसे करेंगे इसे। देखो इसे सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं बस, ठीक है। तो 2 है तो 2 लिख दो, ठीक है। मल्टीप्लाई लगा दो, अब tan 30 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 वैल्यू हमने रख दी, ठीक है। एक बार रेडी कर लेना सभी, ठीक है। अब देखो 1 माइनस यहाँ से tan 30 वैल्यू 1 अपॉन 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 थोड़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जब रैशनल नंबर है तो दो रैशनल नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा √3, ठीक है, अपॉन 1 माइनस क्या लिखा है 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 क्यों, क्योंकि अगर 1 अपॉन √3 है ऐसे, ठीक है, तो 1 अपॉन √3 का जब तुम होल आपको स्क्वायर बोलोगे तो इसका मतलब होगा 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि जब रूट वाली नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल आता है उसका वही नंबर आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी रैशनल नंबर बना लो, फिर एलसीएम ले लो 2/√3, एलसीएम इसका लो कितना आएगा 3, 1 और 3 का 3 आएगा, तो 3 माइनस 1, इसका मतलब क्या आएगा 2/√3 अपॉन 2/3, ठीक है। अब ये नीचे वाली संख्या बदल दो, ऊपर मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/√3 है जैसे, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, कैंसिल। अब देखिए यहाँ से क्या है 3 अपॉन क्या हो जाएगा √3 है ना, तो √3 नीचे है तो 3 2 अपॉन देखो 3/3 है √3 ना, तो देखो तुम्हें पता है कि 3/3 टेबल में किसी वैल्यू नहीं होती ना, तो अभी इसे क्या कर सकते हैं हम, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, क्यों, क्योंकि रूल है ज्यादातर जो होती है ना ये रूट वाली जो संख्या है नीचे नहीं रखते डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करते हैं, देखो पता है 3 को क्या कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 देके है, तो यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखो √3, तो √3 अब देखो किसकी वैल्यू है tan 60, तो tan 60 की जगह रख देंगे, तो tan 60 कॉट ए की भी है। हाँ, तो किसकी कॉट ए की नहीं, कॉट वो पता है वो कॉट 30 की होगी, वो कॉट 30 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे अगर कॉट 30 में दे देता ना, तो फिर अब तीसरा ऑप्शन ए में दे देता tan 60, बी में दे देता कॉट 30 और सी में सी में फिर उसे देना ही पड़ता बहुत, तो बहुत को लगा के तुम अरे तो अलग अलग देगा, अगर tan 60 दे रहा है तो कॉट 30 नहीं देगा, अगर कॉट 30 दे रहा है तो tan 60 नहीं देगा, अगर दोनों दे रहा है तो सी ऑप्शन उसे देना ही पड़ेगा बहुत, तो बहुत लगा देना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन थर्ड वाला कह रहा है इफ a प्लस बी, इसे कर लो कॉपी कर लो अगर करना हो, नहीं तो मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला, तब तक आप इसे कॉपी करो, मैं लिख रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, देखो हाँ क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब इसकी बाउंडेशन दी है a प्लस बी आपका क्या है 90 से बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है tan a प्लस बी ठीक है, इक्वल टू क्या दिए हैं √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, ठीक है। ये है आपका, ये है आपको फाइंड क्या करना है a एंड b आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड a एंड b, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो आपको ये इक्वेशन जैसे लग रहे हैं, एक्चुअली आपके इक्वेशन जैसे आपको ऐसे दे दिया जाता था, देखो ये कर रहे हैं, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे करते हैं इसका सोल्यूशन, देखो आपको थोड़ा सा अगर मैं बता दूं इस तरह से दिया जाता था जैसे x + y
इक्वल टू 2 दे दिया जाता था और x माइनस वाई इक्वल टू 3 दे दिया जाता है ऐसे। तो इनको हम क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते थे और इसे ये अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाता था, फिर x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो वैसी है इसमें, लेकिन थोड़ा सा इसके पहले हमें ये टाइम हटाना पड़ेगा, इस साइड से भी इस साइड से, ठीक है। फिर दोनों के a प्लस b आ जाएगा एक इक्वेशन आ जाएगी a माइनस b, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, ओके। अब देखिए कैसे करना है इन्हें। तो जो दिए हैं वही लेकर के चल दो, क्या पहले में दिए है tan, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखना a tan a प्लस b इक्वल टू क्या गिवन है, जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हो ना, एक साइड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, दूसरे साइड में आपका क्या दिया हो, वैल्यू दिया हो टेबल में। तो इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, बहुत साइड पे जैसे इस साइड tan है ना, तो इस साइड में tan रख दो, tan वाली वैल्यू ले आओ। अब कैसे आएगी ये tan वाली वैल्यू, तुम्हें पता है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में tan, तो √3 की जगह हम क्या रख देंगे, tan 60, क्योंकि tan 60 जो होती है tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। देखो अभी मैंने बताया था tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसका मतलब ये भी है कि tan 60 है जहां पे हम क्या रख सकते हैं √3, और इसका मतलब अगर रिवर्स में देखें तो इसका √3 का √3 जहां पे लिखा होगा वहां पे हम क्या रख सकते हैं, tan 60 नहीं लिख सकते, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तब कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या होती है cot 30 की वैल्यू होती है ये, तो cot नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan है, तो वही चीज यहाँ पे रखना है, उसी की वैल्यू रखना है जहाँ पे जो इस साइड, ठीक है, ओके। अब चलो पुट करते हैं, देखिए तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस b, ओके। अब यहाँ पे क्या कर देंगे tan 60, ठीक है, ओके। अब देखो मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि अगर इक्वल लगा हो और फंक्शन सेम हो, जैसे देखो tan थीटा इक्वल टू tan a हो, ऐसे tan a, तो देखो बीच में साइन इक्वल है और फंक्शन सेम है, लेकिन क्या अलग है, एंगल अलग है, एंगल अलग है, फंक्शन सेम है ना, और आपका इक्वल लगा बीच में, तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ना कट जाते हैं, एंगल बच जाते हैं, एंगल बच जाते हैं, ठीक है। तो एंगल बच जाते हैं, तो इसी तरह एंगल क्या है यहाँ पे, एंगल इसका a प्लस b है और यहाँ पे एंगल क्या है 60, लेकिन फंक्शन सेम है, देखो आपका जो मतलब वो है रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम है, तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐसे। अब बचेगा क्या आपके पास, केवल बचेगा a प्लस b इक्वल 60, इसे डालो इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करोगे, tan, अब देखो सेकंड इक्वेशन के लिए tan ये वाला ले लेंगे जो दिया है tan a माइनस b ले लेंगे, तो आप तो कर सकते हो ना, देखो a माइनस b इक्वल टू क्या दिया है 1/√3, तो अब इस साइड में tan नहीं रखेंगे, तो बताओ क्या रखेंगे 1/√3, tan की वैल्यू कितनी होती है 30, यहाँ पे 30, ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 30, ठीक है, tan a माइनस b इक्वल व्हाट tan 30, ओके। अब वही चीज फिर से हो जाएगा, देखो फंक्शन सेम है तो ये कैंसिल और एंगल बच जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू tan 30, ठीक है, इसे डाल दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, a में b जुड़ रहा है देखो, और a में b घट रहा है, यानी कि b का साइन है माइनस है और b के साइन है प्लस है, तो सीधे अगर हम जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ a 2a हो जाएगा, ठीक है, b कैंसिल हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए इसे देखो, अब देखो, अब अगर इसे मैं करना चाहूँ तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे, क्योंकि देखो इनके साइन सेम है ये वाला, तो अगर हम साइन सेम वालों को अगर ऐड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो घटाने की जरूरत नहीं है, लिखते यहाँ पे a प्लस b, इन्हें लिखते कैसे हैं इक्वल टू 60, ये पहली इक्वेशन हमने ऐसे लिख ली, सेकंड इक्वेशन भी ऐसे लिख लेंगे a माइनस b इक्वल टू 30, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या कर देना, सीधे से जोड़ देना, ऐड कर देना, तो देखो a में a जोड़ोगे, a में a जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, a में ऐड करोगे तो 2a, ओके। अब b में b प्लस b में माइनस b जोड़ोगे
0, तो ये कैंसिल होगा, आउट हो जाएगा। तो 0 को जोड़ने पे कुछ नहीं होगा, 0 भी आएगा इक्वल टू 90, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई, तो a इक्वल टू आ गया आपका 90, a की वैल्यू कितनी आई बताओ, a इक्वल टू आ जाएगा 90 अपॉन 2, a की वैल्यू आ गई 45। अब a की वैल्यू 45 है तो इसमें रख दो, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस a, मतलब 90 माइनस 45 सर, नहीं 45 माइनस 60 माइनस 60, b की वैल्यू देखो क्या होगी, b की वैल्यू b की वैल्यू होगी आपकी 60 माइनस a, 60 माइनस a कर दो, तो 60 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, कर लो इसे जल्दी।